अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरिबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनुमा होने वाले मगरिबी तामरियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िकत के वाक़यात का। आज की जो पहली खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है अमरीकी एक न्यूज़ चैनल पे चलने वाला एक क्लिप, जहाँ पे वो दिखाने की कोशिश करते हैं, एक वो झूठा बयानिया जो उनकी आदत है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन में वहाँ के निहत्थे लोगों का, वहाँ के आम लोगों का कत्लेआम कर रहा है, उनको भूखा मार रहा है, उनके घरों को तबाह कर रहा है, उनके इलाकों को तबाह कर रहा है। यानी कि अस्करी दुश्मनों पे हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो निहत्तों पे हमला कर रहा है। तो इस झूठे बयाने को बेचने के लिए, इस झूठे चूरन को बेचने के लिए उनके पास कोई वीडियो तो है नहीं, कोई सबूत तो है नहीं कि रूस की फ़ौज इस तरह काम नहीं करती, रूस की फ़ौज एक प्रोफ़ेशनल आर्मी की तरह काम कर रही है। उसके नतीजे में ये क्या चल कर दिखाते हैं, ये दिखाते हैं मग़रिबी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए गज़ा के एक क्लिप, उसको नाम तक तब्दील कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये इसराइल की फ़ौज नहीं है जो कि गज़ा में लोगों को मार रही है, बल्कि ये जो बेचारे ये नकाबपोश लोग हैं जो कि अरबी कपड़े पहने हुए हैं, ये दरअसल ये यूरोप के मुल्क यूक्रेन से हैं। और बस एक अजीब मज़ाहिया सा एक झूठा बयान बनाने की कोशिश है अमरीकी मीडिया की, मगरबी मीडिया की, कि किस तरह से अपना वो चूरन बेच सकें, किस तरह से यूक्रेन को वो आगे बढ़ा सकें, किस तरह रूस को बदनाम कर सकें, और किस तरह उनके जो इसराइल है उस पर कोई आँच ना पूछे, उसको कोई बुरा भला ना बोले। आज की जो दूसरी मैं आपके साथ खबर पेश करना चाहता हूँ, वो है मिस्र से, कि एक दुनिया भर में एक मूवमेंट सी चली है अभी कुछ दिनों पहले, जो कश्ती थी, इमदादी कश्ती मदलीन, उसको तो इसराइल ने बैनुल अक़वामी पानी से हिरासत में ले लिया। अब उसके बाद एक पहले से एक प्लान शुदा एक ये दूसरा एक धरना था, एक दूसरा ये मार्च था, दुनिया भर से आने वाले लोगों का, चाहे उसमें अमेरिका से आ रहे हों, चाहे वो यूरोप से आ रहे हों, चाहे वो मशरिक़ वस्ती से आ रहे हों, या फिर वो शुमाली अफ्रीका से आ रहे हों। ये सब एक रैली बना रहे हैं ताकि सब मिल के एक साथ गज़ा का जो बॉर्डर है मिस्र के साथ, यानी कि जो राफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसको फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, वहाँ पे घुस के वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो गज़ा के बेचारे लोग हैं, उनको खाना पहुँचा सकें, उनको इमदाद पहुँचा सकें, क्योंकि पिछले 3 महीनों से उनको ना खाना पहुँचाया गया है, ना वहाँ पे कोई दवाइयाँ पहुँचाई गई हैं। इसके नतीजे में दुनिया भर से आने वाले लोग थे, चाहे वो अल्जीरिया से हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हों, फ्रांस से हों, मराकश से हों, नीदरलैंड से हों, स्पेन से हों या अमेरिका से हों, उन सब लोगों को मिस्र के अंदर दाखिल होते ही रोका जा रहा है। एक मुसलमान मुल्क होते हुए, गज़ा को बराबर में रखते हुए, एक बेगरती का आलम है, जैसे कि है पूरे इस्लामी दुनिया में, वही बेगरती का आलम है जो कि अभी भी बड़े मशहूर तरीके से चल रहा है, कि जो मिस्र में वो लोग जो कि सिर्फ़ पनाह माँग रहे हैं कि हमें एक रात गुज़ारनी है या हमें सिर्फ़ रास्ता चाहिए, हम तुम्हारा कुछ नहीं ले रहे, हमें सिर्फ़ गज़ा तक पहुँचना है, उन लोगों को रास्ते में रोका जा रहा है, उनको उनको हवाई अड्डों से वापस भेजा जा रहा है, जो नहीं जा रहे, उनको गिरफ़्तार करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये जो वीडियो क्लिप्स हैं मैं आपको सामने पेश कर चुका हूँ, आप भी देखें और जायज़ा लें कि हम रोते तो मगरिबी दुनिया को हैं कि वो कत्लेआम वो लोग कर रहे हैं मुसलमानों का, लेकिन जब मुसलमान मुल्क के हाथ में एक फ़ैसला आता है, तो हम किस तरह से अपनी बेगरती दिखाते हैं। आज की जो तीसरी ज़रूरी खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है ईरान की। ईरान के साथ जो जौहरी मुआहिदा अमेरिका के साथ होने वाला था, अब कुछ हफ़्तों पहले तो ये तवक्को की जा रही थी कि जो मुआहिदा था, वो तकरीबन तकरीबन सेट हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके बड़े एक कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने बताया था कि हाँ, मैंने इस मुआहिदे को तय कर लिया है, इसके आखिरी कुछ डिटेल्स हैं और इसको फाइनलाइज़ करने वाले हैं। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो मुज़ाकरात थे, ये बिल्कुल ही टूट चुके हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, और अब एक रविश आ रही है इसराइली मीडिया की जानिब से और मगरबी मीडिया की जानिब से कि अब ईरान को तैयार हो जाना चाहिए कि अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों से इसराइल को ज़बरदस्ती रोका हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्ती रोका हुआ था इसराइल को कि वो हमला ना करें ईरान पे। लेकिन अब आज डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि एक काफ़ी अच्छी मुमकिनियत तौर पे ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसराइल ईरान पे हमला कर दे, जिसके नतीजे में इसराइल की हुकूमत की जानिब से जवाब आया है कि अगर इसराइल की जानिब से हमारे ऊपर हमला होता है, ईरान की सरज़मीन पे हमला होता है, तो हम आस-पास की, यानी कि मशरिक़ वस्ती में, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हो, जहाँ पे भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, जहाँ पे भी उनके अस्करी अड्डे हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा, उन पे हमला किया जाएगा। यानी कि एक नई एक पूरा एक जाल बिछा दिया गया है, एक नई जंग का मशरिक़ वस्ती में, और इसका नतीजा क्या निकलता है, ये तो अभी तज्ज़िया करना मुश्किल है।
अब आने वाले अरसे में जिस तरह इसकी खबरें आती रहेंगी हमारे सामने, तो मैं आपके साथ पेश करते रहूँगा। अब अगली जो ख़बर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है फ़लस्तीन की और इसराइल की। कि अब जो बरतानवी जरीदा है द गार्डियन, वो रिपोर्ट कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों में इसराइल तकरीबन 60 निहत्थे लोगों को गज़ा में शहीद कर चुका है। उनको इस झांसे में लाके कि आप हमारे पास आओ, हमारे इमदादी कैंप्स में आओ। हमने अपनी ये इमदादी तंजीम बनाई है गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से, जहाँ पे हम हैं जो कि इखलाकी तौर पे आपको खाना देंगे, और हमारी ज़िम्मेदारी है आपको खाना देना। अब जब इन लोगों को झूठा झांसा देकर उन लोगों को बुला लिया जाता है, तो उनको रास्तों में ही जो इसराइली फ़ौज है वो कत्ल कर देती है। एक दिन पहले, यानी कि मंगल को 14 लोगों को मारा, उसके बाद फिर वेडनेसडे को उन्होंने 25 लोगों को मारा। इस तरह से करते-करते ये कुछ 60 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं, शहादतें, जो कि उन लोगों की है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रास्ते में आ रहे हैं खाना ढूँढने के लिए उन सड़कों से, जिन सड़कों से इसराइली फ़ौज ने बोला है कि हमारे कैंप्स में आओ। तो इस तरह से बुला के ये एक इंसानी कीमत का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगरबी दुनिया और इसराइल क्या समझती है हमारी ज़िंदगी के बारे में। आज की जो आखिरी ज़रूरी खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर पीट हेग्सेथ की, जो कि अपने ही जो अफ़गानिस्तान में उनकी 20 साला जंग थी उसका मज़ाक उड़ाते हैं, जिसमें अमेरिका का साथ कुछ 31 मुल्कों ने दिया था अफ़गानिस्तान पे गैरकानूनी कब्ज़ा करने के लिए। तो एक पिछले 20 साल से चलती हुई एक रविश है कि ये एक अमेरिका का एकतरफ़ा फ़ैसला नहीं था, ये एक अमेरिका का एकतरफ़ा कब्ज़ा नहीं था, बल्कि इसको एक पूरी एक मुतहर्रिक एक बैनुल अक़वामी सपोर्ट हासिल थी। वही जो एक मगरबी टोपी ड्रामा होता है अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करने का, ताकि अपने गैरकानूनी कब्ज़ों को वो जस्टिफ़ाई कर सकें। तो अब एक 20 साल से एक रविश चलती हुई आ रही थी अमेरिकी हुकूमत की अपनी, कि हम सब ने मिल के फ़ैसला करा है। लेकिन अब ये जो नई हुकूमत आई है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, उनके डिफेंस सेक्रेटरी अब आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा मजाक उड़ाना बंद कर दिया जाए, कि अफ़गानिस्तान में हम सब ने मिलके फ़ैसला किया, हम सब ने मिलके कब्ज़ा करा। बल्कि इस बात को दुनिया को तस्लीम कर लेना चाहिए, और ये तस्लीम करना लाज़मी है दुनिया के लिए, कि अफ़गानिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा जो हम लिया था, वो अमरीकी फ़ौज ने लिया था। जो सबसे ज़्यादा खर्चा करा था, वो अमरीकी हुकूमत ने करा था। और ये इस बात को दुनिया को याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो फ़ौजी उनके मरे थे, वो अमेरिका के ही मरे थे। कुछ 20 साल में कुछ ये 2460 या 2461 उनके फ़ौजी थे, जो कि अफ़गानिस्तान में मरे हैं, और ये सबसे ऊंचा नंबर है, इस बात में हकीकत है। जो दूसरे नंबर पे आता है वो है बरतानिया, जिन्होंने 20 साल में कुछ 457 अपने फ़ौजियों को वहाँ पे खोया। और बाकी जो कुछ 29 मुल्क रह जाते हैं, उनके अंदर तो बस कुछ इक्का दुक्का ही थे जो कि मरे थे। उसमें 3-4 एक के होंगे, 5-6 एक के होंगे, 50-60 एक के होंगे। अब उनकी मगरबी मीडिया ये तो रिपोर्ट कर देती है कि वहाँ पे इन अज़ीम फ़ौजियों ने कुछ 2000 3000 फ़ौजियों ने, अज़ीम फ़ौजियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन ये मगरबी मीडिया उस बात की कभी नहीं बताता कि इन अज़ीम फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के बशमूल कबायली इलाकों में कितने हज़ारों निहत्तों को बेदर्दी से मारा, उनको कत्ल करा और उनकी लाशों को सड़कों पे फेंका। इस बात को कभी मगरबी मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, ये नहीं बचाया जाता। और अभी भी यही बात की जा रही है कि अमेरिका अब ये बोल रहा है कि दुनिया को चाहिए कि हमारी इज़्ज़त करे कि हमने अफ़गानिस्तान में कितना खर्चा करा। लेकिन ये कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा कि कितने हमारे फ़ौजियों ने वहाँ पे निहत्थे लोगों को मारा। यहाँ पे मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। मैं हूँ वक़ार अहमद, आपसे इजाज़त माँगता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।